वो कहते हैं ना कि अगर किसी शरीफ आदमी को बेइज्जत करना हो या फिर उसे ट्रोल करवाना हो तो हद से ज्यादा उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। और आईपीएल में यही काम अंबाती रायडू बहुत ही खूबी के साथ कर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी की जिस तरह से वो बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर रहे हैं उसकी वजह से अपोजिशन उनको जमकर ट्रोल कर रहा है। और अंबाती रायडू को यहां पर ट्रोल करने के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी ट्रोल किया जा रहा है। धोनी अभी जितना ट्रोल हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ अंबाती रायडू का है और उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग का, जिसने महेंद्र सिंह धोनी को इतना बड़ा बनाकर पेश किया है जिसकी वजह से जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जब वो टीम को जीत नहीं दिला पा रहे हैं या फिर उनसे कोई गलती हो रही है तो उसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। रायडू को यह लग रहा होगा कि वो महेंद्र सिंह धोनी का गुणगान करके उनका कद बढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ नहीं बल्कि रायडू वहां पर महेंद्र सिंह धोनी की चापलूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि रायडू इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की इज्जत पूरी तरह से नीलाम करने के मूड में आए हुए हैं। यहां पर एक चीज समझ में नहीं आती है कि आखिर हिंदी कमेंट्री में रायडू को कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर दिया गया। वो आदमी जिसे अच्छी तरह से ना तो हिंदी आती है और ना ही वो क्रिकेट के बारे में इतना एक्सपर्ट है, तो फिर उसे इतने बड़े पोस्ट पर कैसे बैठा दिया गया, जबकि दूसरी तरफ इरफान पठान को बाहर कर दिया गया। इरफान पठान का कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से कैंसिल कर दिया कि वो कुछ खिलाड़ियों के पिछली परफॉर्मेंस और उनकी जो टीम में योगदान है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी उससे नाराज़ हो गए थे और उसमें बीसीसीआई के पास वहां पर अपील भी की थी कि इस तरह की चीजें हो रही है। तो वहां पर आप ये कर सकते थे कि इरफान पठान को वहां पर आप वार्निंग दे सकते थे कि इस तरह की चीजें अब नहीं होनी चाहिए वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट हम साइन नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर इरफान पठान को डायरेक्ट बाहर कर दिया। वो ठीक है, वो बीसीसीआई का अपना डिसीजन है, लेकिन उनकी जगह पर जो अंबाती रायडू का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जारी है और अंबाती रायडू जिस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं तो उससे बेहतर था कि आप इरफान पठान को ही रख लेते। हिंदी कमेंट्री में अब देख रहे हैं कि सिद्धू जी हो या फिर रायडू हो, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर हिंदी कमेंट्री को पूरी तरह से नीचे गिराया है। और अब हालत यह हो गई है कि लोग हिंदी कमेंट्री से परेशान हो गए हैं, क्योंकि वहां पर अब शेरो शायरी और खिलाड़ियों की तारीफ में बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किए जाने वाले जुमले के अलावा कुछ खास नहीं मिलता। धोनी की तारीफ में अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा कोई खूंखार जानवर आ रहा है जो अब आते ही अपने सामने पड़े जितने जानवर हैं उनको आसानी से निगल लेगा। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको तारीफ ही करनी है तो शानदार प्रदर्शन करने वाले इस तरह से कई बल्लेबाज हैं जिनकी आप जमकर तारीफ करें तो उनके खिलाफ कोई एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। लेकिन आप जब किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में तारीफ करते हैं जिसका वहां पर कोई रिलेवेंस नहीं है और उसके अलावा उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी गिर रही है, तो ऐसे में एक तो आप अपना नुकसान करते हैं, आप अपने आप को ट्रोल करवाते हैं और दूसरा उस खिलाड़ी को भी आपकी वजह से ट्रोल किया जा रहा है। तो जितना उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की वजह से उसे ट्रोल नहीं होना पड़ता है, उससे ज्यादा आपकी खराब तारीफ की वजह से उसे झेलना पड़ रहा है। क्या कमेंट्री का मतलब यह होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी खिलाड़ी की तारीफ की जाए? क्या उसकी टेक्निक पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या उसके फॉल्ट पर बात नहीं होनी चाहिए? टीम किस तरह से रणनीति बना रही है उस पर बात नहीं होनी चाहिए? या टीम किस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है उस पर भी बात होनी चाहिए? लेकिन इन तमाम चीज़ों में शायद 2% ही बात होती होगी, लेकिन 98% सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों की तारीफ की जाती है और फालतू की बकवास वहां पर की जा रही है। ऑडियंस को यह पता है कि कहां पर तारीफ की जाती है और कहां पर तारीफ नहीं की जाती है। लेकिन जहां पर तारीफ नहीं की जाती है आप अगर वहां पर तारीफ करना शुरू कर दें तो यहां से फिर पता चलता है कि आप तारीफ नहीं बल्कि चापलूसी कर रहे हैं। और जहां पर तारीफ करनी चाहिए वो पब्लिक को पूरी तरह से पता है कि यहां पर आप जेन्युइन तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख लें कि पिछले मैच में केएल राहुल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की, तो ऐसे में वहां पर आप उनकी जितनी तारीफ करें उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं बोलेगा। इसके अलावा वहां पर आप अगर देखें कि पंजाब ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की वहां पे आप उनकी तारीफ करें तो वहां पे भी आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा। लेकिन जब आपकी टीम खराब प्रदर्शन कर रही हो, आपका खिलाड़ी खराब प्रदर्शन कर रहा हो और ऐसे में फिर भी आप उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और जीतने वाली टीम के बारे में आपके मुंह से सिर्फ 2 जुमले निकलते हैं, तो ऐसे में सवाल आप पर भी उठे, सवाल उस खिलाड़ी पर भी उठता है और सवाल उस पूरी टीम पर भी उठने लगता है।
और जब ट्रोलिंग ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद रायडू ने अपना एक पोस्ट भी जारी किया कि मैं पहले भी महेंद्र सिंह धोनी का फैन था और अभी भी हूं और बाद में भी रहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने हीरो की, आप अपने लीडर की, आप अपने सबसे बड़े रोल मॉडल की अगर आप बेइज्जती करवा रहे हैं, अपनी तारीफ करने की वजह से उनकी जबरदस्त तरीके से क्रिटिसिज्म करवा रहे हैं और आपकी वजह से हजारों दिलों के चहेते महेंद्र सिंह धोनी की इज्जत अगर नीलाम हो रही है, तो ऐसे में सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप धोनी के फैन नहीं हैं, बल्कि आप उनके लिए एक फैन बनकर एक विलन का रोल अदा कर रहे हैं। आप जेन्युइन तारीफ कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे लोग भी तारीफ करते हैं और भी कमेंटेटर्स हैं, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें इतना ट्रोल नहीं किया जाता है जितना आपको किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ दो रीजन है। एक तो आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है कि जो चीज शायद आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं और आप बोल कुछ और जाते हैं, और दूसरा ये कि जिस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और जिस जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं, यही आपको अब सीखना होगा। आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अच्छे कमेंटेटर हो सकते हैं, आप जाइए अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, कहां पर क्या बोलना है ये सीखिए, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये सीखिए, और उसके बाद आकर आप कमेंट्री करें। आपकी भी तारीफ होगी और आप जिसको रोल मॉडल मानते हैं उसकी भी तारीफ होगी। अब बीसीसीआई इस मुद्दे पर क्या कुछ करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर हिंदी कमेंट्री हो रही है तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव की जरूरत है, या फिर इन कमेंटेटर को कुछ न कुछ गाइडलाइंस जरूर देनी चाहिए, क्योंकि व्यूवर्स वहां पर अपना पैसा खर्च करते हैं, उनका वक्त जाता है, और अगर पैसा और वक्त खर्च करने के बाद उन्हें उनके दिल में नफरत पैदा होने लगे तो फिर इससे बेहतर है कि उस चीज को चेंज कर देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।